नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में। आज हम चाइना किस किस तरीके से लड़ता है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बताना चाह रहा हूँ कि चीन केवल सेना के द्वारा नहीं लड़ता है। चीन जिस देश से युद्ध करना होता है उस देश का विपक्षी पार्टियों को मतलब फंडिंग करता है, हवाला के जरिए से, एनजीओ के जरिए से। जो एनजीओ के नाम पे ठगी का धंधा खोले हुए हैं, दुकानें खोले हुए हैं ना, उनका एफसीआरए के माध्यम से फंडिंग देते हैं अराजक तत्वों को, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टियों को, वहाँ के जो बुद्धिजीवी कथित तौर पे जिनको बौद्धिक आतंकवादी हम कहते हैं उन लोगों को, हाँ, वहाँ के मतलब ये मान लीजिए जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वहाँ की बिकाऊ मीडिया को, वहाँ लुटियन मीडिया को, वहाँ पे के जो पत्रकार अपने को कहते हैं, उन सब लोगों को पैसा दिया जाता है चीन के तरफ से। और उनको उनका मतलब उनका सब लोगों का काम डिवाइड है। जैसे एनजीओ का काम डिवाइड है कि आप जो है मतलब सेमिनार करिए, गोष्ठी करिए, और वहाँ पे सरकार का और सेना का और वहाँ की जनता का मनोबल तोड़िए भारतीयों का। और सरकार यदि इस बीच कोई भी नियम कानून बनाए तो उसको जा करके कोर्ट में चैलेंज करिए और उसको मतलब बाधित करिए, काम न करने दीजिए। बहुत बड़ी साजिश। अभी कल खुलासा हुआ है कि जो संयुक्त परिषद का अध्यक्ष था अमेरिका के, ट्रम्प जो उसको हटाए, तो क्या हुआ कि वो अब ये कह रहा है कि डिसफेम कर रहा है ट्रम्प जी को। वो कह रहा है कि ये वो चूंकि उसको हटा दिया तो उसके खींच तो होगी। तो अब देखिए चाइना के द्वारा आप अमेरिका की तुलना करके देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य। वहाँ पे एक श्वेत अश्वेत अर्थात काला गोरा का इस समय मतलब देखा होगा, पुलिस के द्वारा एक केस हो गया था, वो खत्म हो गया था टॉर्चर करते समय। तो उसमें कितना बॉन्डर, आगजनी, लूट, हत्या, बलात्कार जैसा कुकृत्य किए गए अमेरिका के अंदर अभी जल्दी में, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा। दूसरी तरफ आपको देखना होगा कि इधर जो है अब वहाँ पे संयुक्त परिषद का जो वहाँ पे चेयरमैन है वो कह रहा है कि ट्रम्प जी ने हम राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति से कहा कि हम दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अरे ये तो राजनीतिक, तुम्हारा चीन थोड़ा ही जो कभी चुनाव नहीं होता है। मतलब चीनियों, तुम जिसके मतलब आदमी के चीनी हो जाती, शुगर हो जाती, उसको जीना मुश्किल कर देते हो, उसको खान पीन मुश्किल कर देते हो। यार तुम सब लोग हर देश में फैले हो, तुम गद्दार हो। तुमको कौन कौन से शब्दों से नवाजा जाए हम समझ नहीं पा रहे हैं। और पता नहीं कैसे ये चीन या वहाँ पे कैसे वो हम विश्व बिरादरी हम नहीं जान पाए कि तुम सब लोगों की साजिश नहीं समझ पाए वो लोग कि तुम बड़े बड़े पदों, चाहे WHO हो चीन का आदमी बैठा है, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो चीन के आदमी बैठे हैं, आप सुरक्षा परिषद हो चीन के आदमी बैठे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी साजिश है। बताओ, अमेरिका में पूरा इस समय 56 कंट्री मुस्लिम लगी हैं कि किसी तरीके से ट्रम्प जी दूसरी बार चुनाव ना जीतने पाए। उधर चाइना पूरा पैसा फंडिंग खर्चा कर रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जी दोबारा चुनाव ना जीते। जानते हो क्यों? सीधे सीधे यदि ट्रम्प चुनाव जीतते हैं तो भारत का दिशा दशा बदल जाएगा, भारत सुपर पावर बन जाएगा, महाशक्ति बन जाएगा भारत, यदि ट्रम्प दोबारा चुनाव अमेरिका। अब लोग पूछेंगे कि वहां अमेरिका भारत से क्या मतलब। आप अभी देखिए, कल एक चुनाव हुआ है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो उस चुनाव में 192 कितने 192 मतलब 8 कम 200 देशों ने वोट डाला। तो 192 देशों में से वहाँ पे 184 कितने 184 मतलब 184 वोट भारत के पक्ष में पड़ी है। अब आप सोच लीजिए, भारत की कल्पना कीजिए इस समय। और मात्र जो है 8 वोट भारत के विपक्ष में पड़ी है पूरे विश्व में। 8 देश वो कौन है वो आप जानते हैं। उसमें पाकिस्तान है, उसमें आपका चाइना है, और आप आगे डॉट 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 समझ सकते हैं कौन से देश हैं। अच्छे बचे।
तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप हर बात का इस समय विश्व में जो भी गतिविधि हो रही है तो भारत नेतृत्व कर रहा है, भारत के तरफ आस लगा करके लोग देख रहे हैं। और सुनो, चीन अब बहुत दिन ज़्यादा, वो देवों के देव महादेव जो हमारा मानसरोवर कैलाश पर्वत था जिस पे शिव जी विराजमान है, वो भी वापस मिलने वाला है जो इसने कब्जा कर लिया था 1962 में। और दूसरी तरफ हम और बताना चाहते हैं, चीन के टुकड़े होंगे 4। कितने होंगे? 4। यह हमारी भविष्यवाणी है। और 4 में चीन एक हो गया, हांगकांग दूसरा हो गया, तीसरा ताइवान हो गया और चौथा तिब्बत हो गया। ये 4 टुकड़े होंगे। उनके यहाँ ग्रह युद्ध होगा। उनके यहाँ जो मुस्लिम है उसको टोपी नहीं पहनने दिया जाता है, उसको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, उसको कुरान नहीं पढ़ने दिया जाता है, उसको मस्जिद नहीं जाने दिया जाता है। वहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं उनको बुर्का नहीं पहने, उनको स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं। तो हम कल ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति महोदय ने एक बिल मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स का पारित किया है। उन्होंने कहा यदि आप नहीं सुधरे, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया चीन में, तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम सब लोगों को ट्रंप को सहारा देना चाहिए और ये बिल्कुल खुल करके हम सब लोगों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए कि ट्रंप चुनाव जीते। और हमारे जितने भी राष्ट्रवादी अमेरिका में भाई बहन रहते हैं उन सभी से हमारा अपील है कि आप बिल्कुल पुरजोर खुला वोट दीजिए, ट्रंप जी को इस बार फिर से चुनाव में जिताएं और भारत को हम सशक्त बनाएं। अमेरिका तो सशक्त है ही है, लेकिन यदि ट्रंप महोदय जी चुनाव फिर से जीतते हैं तो भारत भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। तो इस गद्दार पीठ पे छुरा भोंकने वाली चीन को अगर सबक सिखाना है तो हमें ट्रंप जी को फिर से राष्ट्रपति बनाना है। इस मुहिम के साथ हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। और दलाई लामा, ये जो दलाई लामा की बात होती है, अगर दलाई लामा भाग करके भारत ना आते और भारत इनको शरण न देता तो शायद 1962 का चुनाव टल जाता। अब आजकल ये दलाई लामा कहाँ है? इनके ऊपर कौन सी मजबूरी है? ये क्यों नहीं बोलते हैं कि तिब्बत को आज़ाद, जब बहुत सुनहरा मौका है, इस समय बिल्कुल उपयुक्त समय है, तो दलाई लामा चुप हैं। और इनके कारण से हम कितनी जो है हम सुरक्षा परिषद में मतलब चाइना हमारा विरोध करता। भाई चाइना से हमारा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं, आप समझिए। चाइना का मेन मुख्य कारण था दलाई लामा। दलाई लामा को शरण दी गई, 1962 में भाग करके भारत आ गए। अब दलाई लामा जी के जब चीन दोनों सेनाएं भिड़ गई, युद्ध हो गया। युद्ध में 32,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की चली गई। दलाई लामा आज भी भारत में है, चीन चिढ़ता है। चीन मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि चीन हमारा कभी मित्र हो सकता है, लेकिन किन कारणों से चीन से हमारा है उस पर तो विश्लेषण समीक्षा की जा सकती है। तो इसलिए दलाई लामा को इस समय विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए चीन का कि तिब्बत स्वतंत्र करो, उसको एक स्वतंत्र देश घोषित करो। ऐसा क्यों नहीं करता है? तो भारत सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो दलाई लामा के बीच मीटिंग करें, दलाई लामा को बुलावें, दलाई लामा अपने अनुयायियों से तिब्बत में कहें कि आप सब लोग संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिब्बत के लोगों को मतलब भारत को अपने साथ मतलब मिला करके कंधे से कंधा इस समय मतलब विषम परिस्थिति में एकता का परिचय देना चाहिए। दलाई लामा चुप है और दलाई लामा के लिए हम सब लोग मतलब परिणाम भुगत रहे हैं 1962 से। है क्या ये दलाई लामा अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं क्या? दलाई लामा को खुल के इस समय मुखर विरोध करना चाहिए, चीन का आगे आना चाहिए, ऐसा मांग है हम सब लोगों की। तो मामला ये, और राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हैं इन पे एक एक पे नजर रखिए। और अगर ये लोग देश के अंदर लड़ेंगे, उधर मान लीजिए नेपाल लड़ा, उधर पाकिस्तान लड़ा, तो हम सब लोग मतलब इस समय बिल्कुल तैयारी से बैठे ठोक देंगे इन सब लोगों को। इन लोगों को मतलब इतनी गोलियां बरसाएंगे इन लोगों पे कि ये बिल्कुल ये राष्ट्र विरोधी इनका चेहरा पहचानने में नहीं आएगा। इसलिए है नवयुवकों, हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि किसी भी बड़े युद्ध के लिए तैयार रहो। और ये देश के गद्दार, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें लड़ेंगी तो हमारी सेना, हम सब लोग सेना में भी चलेंगे युद्ध करने, हमारे एनसीसी के बच्चे चलेंगे, हमारे
NSS के बच्चे चलेंगे, हमारे PRD के जवान चलेंगे, हम तो लोग सेना में भी चलेंगे। और दूसरी तरफ अगर ये लोग देश के अंदर लड़ने का प्रयास किया, गृह युद्ध जैसी अगर नौबत लाई, तो हम इनको भी ठोकेंगे यहाँ से। हम सब लोग मतलब अपनी एक सेना बना करके, उधर हमारी भारतीय सेना लड़ेगी सरहद पे, हम सब लोग इधर लड़ेंगे। और जरा सा भी आज हम चाइना से उस स्थिति में नहीं है। चाइना के पास अगर बम है तो हमारे पास बम है, अगर उनके पास जनसंख्या है तो उनसे कहीं भी हमारे पास जनसंख्या कम नहीं है, अगर उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं उससे हम कहीं भी कमजोर नहीं है। हमारा मनोबल उनसे ज्यादा, वो चोर हैं, वो गद्दार हैं, वो लुटेरे हैं, और हमारा आत्मबल मजबूत है। हम सब लोग पुरजोर तरीके से उनका विरोध करेंगे, उनको मार खदेड़ेंगे और उनके 4 टुकड़े कर देंगे इस बार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।